मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों को लेकर के इस समय तमाम तरह की बातें चल रही हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूं दोस्तों कि आज जो खुशखबरी मिली है वो बहुत संतोषजनक है। धीरे धीरे ही सही हम अपने कर्तव्य पथ पर आगे चल रहे हैं और मुझे विजय श्री प्राप्त होगा सिकंदर बाबा के नेतृत्व में, ये हम लोगों को पूर्ण विश्वास है। रही बात दोस्तों बकाये को लेकर के, तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, बहुत सारे शिक्षक साथी कमेंट करते हैं और कहते हैं कि सर बकाया कब तक मिल जाएगा, जबकि वो जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है बकाये को लेकर के और 8 तारीख को डेट लगी है। ये भी जानते हैं, भली भांति जानते हैं, फिर भी बार बार उस चीज़ को दोहराते हैं, तो क्या जवाब दिया जाए उनको। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि दोस्त, अब वो घड़ी नज़दीक आ रही है। रुकावट है तो केवल संख्या की। संख्या ज़्यादा होने के कारण हम लोग अभी फाइनल स्टेज पर नहीं पहुंच पाए। अगर कम संख्या हमारी भी होती तो हमारा भी अब तक काम पूरा हो गया होता, लेकिन काफ़ी संख्या होने के कारण बजट में लंबा चौड़ा प्रावधान करना पड़ेगा। उस पर विचार विमर्श किया जा रहा है, उस पर विचार विमर्श चल रहा है और बहुत जल्द भी आप लोगों को उसकी सूचना भी मिल जाएगी। लेकिन मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ दोस्त, मदरसा आधुनिकरण शिक्षक अपने लिए और अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कभी गलत कार्य नहीं कर सकता है और मुझे आशा है न कभी करेगा। लेकिन कुछ लोग घृणित मानसिकता के लोग हैं जो मदरसा आधुनिकरण शिक्षक बनते हैं लेकिन वो हैं नहीं। वो मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों को बदनाम करने में लगे हुए हैं। उनको मैं कहना चाहता हूँ स्वेच्छा से वो ग्रुप छोड़ दें या फिर उनको पीछे लात मार के उनको ग्रुप से भगाया जाएगा। क्योंकि मैंने निर्णय ले लिया है, किसी भी ग्रुप पर वो होंगे, एडमिन महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि उनको आप तुरंत बाहर करें और केवल शिक्षक होने चाहिए, वो भी आधुनिकीकरण, ना एडेड मदरसा के शिक्षक होने चाहिए और ना उसमें बाहरी चीज़। 2 ग्रुप ऐसे हैं जिसमें फालतू के कई लोग उसमें जुड़े हुए हैं। और ख़ासकर मैं महफूज भाई से कहना चाहता हूँ, महफूज भाई आप एक बहुत जागरूक शिक्षक हैं, मेहनती शिक्षक हैं, कर्मठ हैं, ईमानदार हैं और दिल के बहुत साफ़ हैं आप। तो आपके ग्रुप पे 2-3 लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जो इन आधुनिकीकरण शिक्षकों को बदनाम करने में लगे हुए हैं। उनको आप तत्काल बाहर करें। अगर आप बाहर नहीं करते हैं तो हम लोग खुद आपके ग्रुप से लेफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनका वाद प्रतिवाद हम लोगों से अब नहीं किया जा रहा है। क्योंकि वो ऐसे मानसिकता के टुकड़े टुकड़े गैंग मानसिकता के वो लोग हैं और वो लोग नफरती बोल हमेशा बोलते रहते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वो शिक्षक तो नहीं हो सकते हैं किसी सूरत में, तो उनको आप बाहर करें। दोस्तों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि कल झारखंड की सरकार ने आधुनिकीकरण शिक्षकों के लिए स्वागत योग्य फैसला किया है और उनका स्वागत किया जाना चाहिए और उनको नियमितीकरण करने के लिए कहा है, एक लेटर जारी कर दिया है और उनका संपूर्ण बकाया देने के लिए कहा है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब 9 दिसंबर 2024 को केंद्र सरकार ने इस योजना को बंद करने का ऐलान किया था और उस एक लेटर और जारी किया था कि राज्य सरकार अगर चाहे तो अपने स्तर से इस स्कीम को चला सकती है। मैंने उसके दूसरे दिन इस वीडियो का जिक्र किया, वीडियो में जिक्र किया कि राज्य सरकार ने इस चीज़ को कहा है, तो कुछ शिक्षक साथियों ने मुझसे सबूत मांगना शुरू किया और हालांकि सबूत है मेरे पास, लेकिन मैं सबूत देना उचित नहीं समझा ऐसे लोगों को कि जिनको बातों पे विश्वास ना हो, केवल सबूत पे चलते हों केजरीवाल की तरह और सबूत मांगते मांगते खुद सबूत पेश ना कर पाएँ। तो ऐसे लोगों को सबूत देना मैं बेहतर नहीं समझता। और जो शिक्षक साथी हमारे जागरूक हैं उनके लिए सबूत मेरे पास पर्याप्त है। जब कभी भी सबूत की आवश्यकता पड़ेगी मैं उनको A to Z पूरा सबूत पेश करूँगा। दोस्तों, महाराष्ट्र की सरकार ने कर दिया, झारखंड की सरकार ने कर दिया, बिहार की सरकार विचार कर रही है, राजस्थान की सरकार ने कर दिया।
ऐसे कई राज्यों में चल रहे हैं। अब बच रहे हैं आप, और यह ऐसे नहीं हो गया है, घर बैठे नहीं हो गया है, एक दूसरे को नीचा दिखाने से नहीं हो गया है, कमेंटबाजी करने से नहीं हुआ है। मोदी मानसिकता से प्रेरित होने को बताने वाले लोग इस मदरसे को बदनाम करके रख दिए हैं। लोग कहते हैं कि आप तो मोदी मानसिकता से प्रेरित हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या मोदी आतंकवादी हैं? क्या मोदी क्रिमिनल हैं? दोस्तों, मेरे देश का प्रधानमंत्री है, और अगर अपने देश के महापुरुषों का, अपने देश के प्रधानमंत्री का, अपने देश के राष्ट्रपति का अगर हम लोग सम्मान नहीं करेंगे तो क्या आप इस देश में स्वेच्छा से रह पाओगे? किसी कीमत पर नहीं रह पाओगे। तो मैं अपने उन शिक्षक साथियों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप मोदी से नफ़रत करते हैं तो अपने दिल में रखें। आप उसको नासूर बनाते रहें, कैंसर बनाते रहें, किसी दिन फूट जाएगा। मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इस देश का सच्चा सिपाही हूँ, इस देश का सच्चा नागरिक हूँ, और श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, और वो भी 1-2 बार नहीं, तीसरी बार आए हैं, और जनता ने उनको चुना है। तो अगर आपके अंदर उनके प्रति नफ़रत है तो आप अपना नफ़रत अपने पास रखें, ग्रुप पर न डालें, क्योंकि ग्रुप पर डालोगे तो जूता भिगो भिगो के मारे जाओगे। ऐसे लोग इसमें बैठे हुए हैं। आपको अगर जवाब नहीं दे रहे हैं तो कुछ कारणवश जवाब नहीं दे रहे हैं। हम लोगों ने रोक रखा है कि ग्रुप पर कोई ऐसी कमेंटबाजी ना करें, क्योंकि आपको उकसाने का प्रयास वो लोग करेंगे। हाँ, इतना ज़रूर है कि सिकंदर बाबा लखनऊ में अभी भी मौजूद हैं अपनी टीम के साथ, और अगर हो सके तो आप लोग उनका मदद करें, क्योंकि वो वहाँ बैठे हुए हैं अपना घर बार छोड़ करके इतनी ठंडी में आपके समाधान के लिए, और बहुत जल्द हम लोगों का समाधान होगा दोस्तों, उसमें कोई दो राय नहीं है। जैसा कि मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि आपका बकाया भी मिलेगा, आपकी स्कीम भी चलेगी। थोड़ा समय लग रहा है दोस्तों, और ये समय धीरे धीरे निकल जाएगा, और उनके मुंह पर तमाचा पड़ेगा जो ये कह रहे थे कि बीजेपी सरकार नहीं कर पाएगी। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, क्या बीजेपी सरकार महाराष्ट्र में नहीं है? बीजेपी सरकार राजस्थान में नहीं है? बीजेपी समर्थित सरकार बिहार में नहीं है? है, चल रहा है। और दोस्त, वो दिन दूर नहीं जब इनके मुंह पर आप तमाचा मारेंगे और पूर्ण सम्मान के साथ आप अपनी कुर्सी पर बैठेंगे, और मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक जो मानदेय पे चल रहा था वो वेतनमान पे चलेगा, और मजबूती के साथ अपने मदरसे में बैठकर अध्यापन कार्य करेगा, और ऐसे तुच्छ लोगों के मुंह पे जूता मारेगा जो कह रहे हैं कुछ नहीं होगा। सब कुछ होगा दोस्तों, देखते जाइए। हाँ, थोड़ी कमी रह जाती है हम लोगों के बीच में कि हम लोग गलत काम करने वाले को धर्म से जोड़कर देखने लगते हैं। सबसे बड़ी कमी हमारी वहाँ है, इसको हमको त्यागना पड़ेगा। अगर आप आधुनिकी जीवन जीना चाहते हैं, आधुनिकीकरण करना चाहते हैं, तो आपको कट्टरपंथी विचारधारा हटाना पड़ेगा। वो चाहे हिंदू कट्टरपंथी हो या मुस्लिम कट्टरपंथी हो, कोई भी कट्टरपंथी हो, आपको कट्टरपंथी विचारधारा छोड़नी पड़ेगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो समझ लो अपने जीवन के साथ आप धोखा कर रहे हो। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आने वाली सरकार बदल ही जाए। कुछ लोग कहते हैं जब सरकार बदल जाएगी ये जालिम सरकार है। मैं मानता हूँ जालिम सरकार है, लेकिन किसके प्रति? जो जुल्म करता है उसके प्रति जालिम सरकार है। आपने इतना धरना प्रदर्शन कर लिया, एक बार आपके ऊपर लाठीचार्ज हुआ? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 18 दिसंबर 2023 से हम बराबर जुड़े हुए हैं धरना प्रदर्शन में। क्या एक बार भी लाठीचार्ज हुआ? क्या एक लोगों को जेल में जाना पड़ा? नहीं जाना पड़ा दोस्तों। तो क्यों बदनाम कर रहे हो? जो गलत कार्य करेगा, अब आप धरना प्रदर्शन कर रहे हो, पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ोगे, पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी करोगे, किसी के घर तोड़ोगे, तो क्या आपके ऊपर लाठियाँ नहीं चलेगी? भाई आप शांति से अपना मार्च करिए। कौन आपके ऊपर FIR करने वाला है? कौन आपके ऊपर डंडे बरसाने वाला? कोई नहीं करेगा। लेकिन अगर आप पत्थरबाजी करोगे, पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान करोगे, सरकारी प्रॉपर्टी का नुकसान करोगे, तो लठ तो पड़ेगा ही। आप धरने में जाओ, चाहे वैसे करो। कोई जा रहा हो उसको ढेला मार करके देख लीजिए, अगर वो बर्दाश्त कर गया तो कोई बात नहीं, नहीं बर्दाश्त कर गया तो इतनी लाठियाँ पड़ जाएंगी कि चलना आपके लिए दूभर हो जाएगा।
तो ऐसी मानसिकता वाले लोग ग्रुप से बाहर हो जाएं, क्योंकि बहुत जल्द सारे ग्रुप ख़त्म होने वाले हैं। और मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहता हूं दोस्त, सही का साथ दें, गलत का विरोध करें। आप अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयों पर जाओगे। और गलत कामों का समर्थन करने वाला क्षणिक मात्र के लिए बड़ा आदमी बनता है, उसके बाद जब उसकी नैया डगमगाती है तो डूबने के अलावा कोई सहारा नहीं बचता है। आप देख सकते हैं विकास दुबे की तरह दुर्दांत आतंकवादी था, उसका इनकाउंटर हुआ। अतीक अहमद का देख लीजिए, मुख्तार अंसारी का देख लीजिए, तमाम ऐसे उदाहरण हैं, लेकिन फिर भी आप बाज नहीं आते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मिट्टी में मिल गए, भागे भागे घूम रहे हैं। कोई नेपाल भाग रहा है, कोई विदेश भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, कोई बिलों में छिपा हुआ है। तो आप ऐसा कार्य ना करें कि आपको भी यही करना पड़े। तो दोस्त, मेरी बात को समझें। मैं किसी का पर्सनल विरोधी नहीं हूँ, और ना मैं किसी का विरोध कर रहा हूँ, और ना मैं मरते दम तक किसी गलत कामों का समर्थन करूँगा। आप लोग धैर्य बनाए रखें, ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे आपको, आपके परिवार को, आपके समाज को नुकसान उठाना पड़े। और आप आत्मरक्षा करते हुए अपनी पारिवारिक जीवन व्यतीत करें, अपना कार्य करें। शाम को पूरी डिटेल के साथ आपको समझाऊंगा कि आपके स्कीम के बारे में आपके यहाँ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।